रशिया के SU-35 की एंट्री, ईरान के पास मौजूद SU-35 ने तबाही मचा दी। कई F-15 लड़ाका तैयारे गिरा दिए। ईरान ने अमेरिका के कितने लड़ाका तैयारे गिराए, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? देखिए, ताज़ा तरीन सूरत हाल तो ये है कि इस वक्त दुनिया हैरान है कि अमेरिका का जदीद तरीन जहाज़ जो है ये कैसे गिराया गया। और ये मेरे लिए भी बड़ा हैरान कुन था, क्योंकि ये समझा जाता है कि F-15 जो है ये सहराओं का बादशाह है, और ये ईगल जो है जब उड़ता है तो ये किसी को छोड़ता नहीं है। लेकिन ईरान ने यके बाद दीगरे जब ये जहाज़ गिराए तो, और उसके पायलट्स की तस्वीर भी सामने आ गई, तो एकदम से मेरे जहन में आया कि ईरान ने तो रशिया से डील की थी Su-35 की। जी बिल्कुल। अच्छा, Su-35 जो जहाज़ है इसी 2026 के अवाइल में पहुंचना था। इसकी एक हमने व्लॉग किया था, अगर पुराना व्लॉग निकालें कि 2 आ भी गए जी थे। बिल्कुल, 2 आ गए थे। उसके बाद मज़ीद जहाज़ जो हैं 40 इसी टोटल आने थे। इसी 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 साल के शुरू में आने थे, यानी जनवरी और फरवरी के महीनों में ही इन्होंने पहुंचना था। ये जहाज़ जो है ये इसको कहा जाता है कि ये 4.5 प्लस 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 जनरेशन का जहाज़ है, यानी नियर टू 5th जनरेशन जहाज़ है। बिल्कुल। लेकिन इसमें असल ख़ासियत जो है इसके वो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं जो 300 से 320 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। यानी इसको अमूमी तौर पर यह का समझा जाए कि इसका जो RM-37 है मिसाइल एयर टू एयर, वो एवॉक्स हंटर के नाम से जाना जाता है। यानी कोई एवॉक्स त्यारा जो है उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। और इसका जो RM-77 है वो समझा जाता है कि वो किसी जहाज़ को छोड़ता नहीं फाइटर है। प्लेन को। अच्छा, इसकी और जो F-15 है उसका लोग पहले ही कंपैरिजन कर रहे थे जी बिल्कुल। कि डॉग फाइट हो तो कौन सा जहाज़ जो है वो बेहतर रहेगा। और उसमें मैं अभी सुन रहा था एक दफ़ाई तजियाकार को, जिन्होंने पूरा कंपैरिजन करके दिया कि अगर कभी F-15 का और Su-35 का जो है सामना होता है तो कौन सा जहाज़ जीतेगा। तो उसने बिल्कुल बताया कि Su-35 जो है वो कदरे बेहतर है डॉग फाइट के अंदर, क्योंकि ये लंबी जस्त भर सकता है, इसकी बॉडी बड़ी है, इसमें ऑयल ज़्यादा आता है, इसमें जो मिसाइल्स हैं वो ज़्यादा हैं, और ये डॉग फाइट अगर हुई तो ये मनूवरिंग की ऐसी सलाहियत रखता है, इसकी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है कि ये जो है मिसाइल से बचकर दूसरे के मिसाइल्स को तबाह कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ उसने कहा कि इसका रडार भी उससे बेहतर है, F-15 से बेहतर रडार है। कल मैंने ये खबर दी थी कि MiG-29 जो है वो फ़िज़ाओं में उड़ा है, लेकिन इसके मतलब किसी ने भी नहीं सोचा था कि Su-35 जो है ये भी ईरान के पास है। तो ईरान के पासदारान ने इसको इस तरह से हाइड आउट करके रखा कि जब उड़ाया तो कई जो F-15 है वो ज़मीन बोस हो गए। अब जो है 35 का मुकाबला, यानी Su-35 का मुकाबला F-35 के साथ होना है। F-35 एक 5th जनरेशन का जहाज़ है, नो डाउट वो भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में उसी सलाहियत का अमल है जिसके 5th जनरेशन के जहाज़ों को समझा जाता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि Su-35 जो है ये भी उसका मुकाबला कर सकता है और उसको गिरा सकता है। आज जब ये इतने जहाज़ गिरे हैं तो मेरा ख्याल है कि ईरान ने वो जो सौदा किया था पिछले साल जून के बाद ये सौदा हुआ था, और जिसमें 40 जहाज़ जो थे ईरान ने हासिल करने थे। 2 जहाज़ जो थे वो एंड ऑफ 25 के यानी 25 के आखिर में आए थे, हो गए थे, वो फ्लाई भी कर गए थे। और 40 जो बकाया जहाज़ थे वो भी ईरान ने उसको कहा था कि जल्द से जल्द दे, और रशिया ये जहाज़ पहुंचाने में कामयाब हो गया है। और आज पहली फ़ाइट के अंदर ईरान ने फतह हासिल कर ली है, यानी उसने अपनी फ़ज़ाओं में बरतरी जो है वो साबित कर दी है। देखें, अब आगे जंग ने आगे जाना है। अगर भाई देखें, किसी भी मुल्क के 3-4 जंगी जहाज़ एक ही दिन में गिर जाना बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी अमेरिका के। हमने इंडिया के जब 8 गिरा दिए थे तो उनका मोराल बिल्कुल डाउन हो गया था, और ये भी अमेरिका इसके 4 गिर गए। देखिए, दुम दबाकर भागा था इंडिया, और फिर अमेरिका की जाके मिन्नतें की थी कि हमारी जान छुड़वा दें। अपने जहाज़ उठा के वो कलकत्ता की तरफ ले गया था ताकि उनको महफूज बनाया सके। उसके बाद राफेल के शेयर जो थे वो गिर गए। आज के दिन के बाद आप याद रखिएगा, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं उसके दादोशुमार निकाल लूँगा, ये F-15 के शेयर भी जो गिर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। इसकी वजह यह है कि इसको समझा ये जा रहा था कि ये F-15 ईगल जो है, इसको बोला जाता है, ये अमेरिका का वो जहाज़ है जो सहराओं पर राज करता है। इसमें सलाहियत बिल्कुल बहुत अच्छा जहाज़ है जी। सहराओं पर राज करने की सलाहियत ये मशरिक़ वस्ता में ज़्यादातर ममालिक के पास ये मौजूद है। और ये जहाज़ जब 4.5 जनरेशन का जहाज़ है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है
कि ये हैवी बॉम्ब्स लेके जा सकता है, लेकिन Su-35 के सामने ये ठहरा नहीं है। आज पहली मर्तबा ये आमने सामने हुए हैं, डॉग फाइट हुई है और उसमें ये गिरे हैं, और इसके गिरने के नतीजे में कुवैत ने उसकी तस्दीक कर दी कि ज़्यादा गिरे। इसमें एक और भी अहम बात ये है कि रशियन टेक्नोलॉजी ने अमेरिकन टेक्नोलॉजी को ज़मीन बोझ कर दी। देखें, अभी टेक्नोलॉजी का मैं इसलिए नहीं कर रहा कि अभी इसका मुकाबला F-35 के साथ होना है, और जिसके लिए रशियन ने Su-57 जो हाँ है जी, बिल्कुल। तैयार कर रखा है, फिफ्थ जनरेशन के जहाज़ की, फिफ्थ जनरेशन के जहाज़ की। इसका मुकाबला जो है, इसका जो कंपैरिजन है वो आप अगर करें राफेल के साथ तो ये राफेल से अच्छा है, बिल्कुल F-15 के साथ करेंगे तो F-15 से अच्छा है, F-16 के साथ करेंगे तो F-16 से भी बिल्कुल बेहतर ऐसे है। और ये Su-35 जो है ये कई लिहाज से जो है ये J-10C से भी बेहतर है। सही। एक तो ये साइज़ में बड़ा है, बड़ा बड़ा जहाज़ है, बड़ा ट्विन जहाज़ है। इंजन है, वो सिंगल इंजन है। हाँ, ये ट्विन इंजन जहाज़ है, और इसका थ्रस्ट जो है ये मार्क 2 की स्पीड पे जाता बिल्कुल। है। ठीक है ना, हाँ, एक जहाज़ जो है सिंगल इंजन जहाज़ है, छोटा जहाज़ ये है। अगर मार्क 2 की स्पीड यानी आवाज़ से 2 गुना रफ्तार के साथ दुश्मन पर हमलावर होता है, और इसकी जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो किसी दूसरे रडार को क्रॉस नहीं मारने देती। बिल्कुल। यानी ये क्रॉस रडार सेक्शन जो है इसका बड़ा मजबूत है, और इसका पेंट भी इस तरह का है जिससे वो निकल नहीं सकता। अभी इस वक्त भी जब मैं जंग लग गई है, इससे पहले कि मैं वो तस्वीर देख रहा था जिसमें ईरान ने स्पेशली Su-35 को अपने लिए पेंट कराया है। हाँ जी, बिल्कुल, वो मैं तस्वीर लगाऊंगा ये वीलॉग में ना साथ। जो Su-35 को अपने लिए पेंट कराया है, और इसमें अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी अता की है, और पहली जो डॉग फाइट है उसमें अमेरिका को मुंह की खाना पड़ी है। ये बड़ी बात है। इसका मतलब है अगर अमेरिका के जहाज़ जो हैं फेल हुए हैं Su-35 का मुकाबला करने के लिए, अमेरिकन पायलट्स पकड़े गए हैं जिनमें ख़तून पायलट भी शामिल है, तो फिर मिडल ईस्ट में आप समझे कि ईरान की जारादारी को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। ईरान इस वक्त बिलाशुबा मिडल ईस्ट में सुपर पावर बन के उभरा है, अमेरिका के साथ मुकाबला कर रहा है। अमेरिका, इसराइल और बहुत सारे उनके जो खलीफ और इत्तेहादी ममालिक है बशमूल बरतानिया उनका मुकाबला कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ईरान के पास 4000 किलोमीटर तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है जो पूरे यूरोप का अहाता करता है। इस वक्त नई खबर आपको ताज़ा तरीन देने लगा हूँ कि फ़्रांस ने अपना त्यारा बरदार उर्दन के हिफाजत के लिए भिजवाया है। अगर ये फ़्रांस इसमें कूदा तो वो जो 4000 किलोमीटर वाला मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, चल जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने तातरीन सूरत से आपको आगाह किया और ये भी बताया कि F-15 लड़ाका तैयारे दरअसल Su-35 से गिराए गए। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Su-35 जो है वो कदरे बेहतर है डॉग फाइट के अंदर, क्योंकि ये लंबी जस्त भर सकता है, इसकी बॉडी बड़ी है, इसमें ऑयल ज़्यादा आता है, इसमें जो मिसाइल्स हैं वो ज़्यादा हैं कि इसका जो RM-37 है मिसाइल एयर टू एयर, वो एवॉक्स हंटर के नाम से जाना जाता है। यानी कोई एवॉक्स त्यारा जो है उसका मुकाबला नहीं कर सकता है।